द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कैसे शो होते हैं, किस किस प्लांट के कौन कौन सी लीव्स पे शो होते हैं। ठीक है, अपने ओल्ड लीव्स, मिडल लीफ, न्यू लीव्स और टर्मिनल बर्ड्स की बात करी थी। अपन ने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को लिखा था। ठीक है, अब अपन देखते हैं मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट एंड इन सोइल, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट है हाईली मोबाइल है और कौन सा न्यूट्रिएंट है वो स्लोली मोबाइल है, और कौन सा लेस मोबाइल और कौन सा इमोबाइल है। जो हाईली मोबाइल होगा यानी कि वो जल्दी से प्लांट में क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जल्दी से ट्रांसफर हो रहा है। जो लेस मोबाइल है वो धीरे धीरे होगा। और उसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं इमोबाइल की, तो इमोबाइल ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि जहां पे है वहीं पे वो रुके रहेंगे। अब हेडिंग लगा लीजिए, मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मोबिलिटी की बात करें, पहले आप लिखो इन प्लांट, यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी पहले अपन पढ़ेंगे प्लांट में कि प्लांट में मोबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करना है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। पहला हाईली मोबाइल, दूसरा मॉडरेट मोबाइल, तीसरा लेस मोबाइल, और चौथा इमोबाइल। ठीक है, अब देखिए हाईली मोबाइल की अगर बात करें तो प्लांट्स में क्या होंगे, हाईली मोबाइल होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी ट्रांसलोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब अपन ने जैसे ही प्लांट लीव्स का लिखा था, प्लांट लीव्स लिखी थी, यानी कि ओल्ड लीफ। अब ओल्ड लीफ ये ट्रिक है, यानी कि ओल्ड लीफ पे जितने भी न्यूट्रिएंट देखने को जिनके सिम्टम दिखाई देते थे वो क्या है, हाईली मोबाइल है। तो बता दीजिए कौन कौन से थे? एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। ठीक है, ये सारे ही क्या थे, ओल्ड लीफ पे इनके सिम्टम शो हो रहे थे। एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। मिडल लीफ पे, तो मिडल लीफ पे जिसके सिम्टम शो हो रहे थे वो क्या होता है, मॉडरेट मोबाइल होता है, यानी कि अपन बात कर देंगे जिंक की। लेस मोबाइल की बात करें तो न्यू लीव्स पे जिनके सिम्टम शो होते थे वो होते हैं लेस मोबाइल। अब न्यू लीव्स पे कौन कौन थे, तो भाई अपन ने कहा था नरेंद्र सिंह, ठीक है, यानी कि सारे कौन से, न्यू लीव्स वाले, न्यू लीव्स वाले, और ये मिडल लीव्स वाले, और ये ओल्ड लीव्स वाले। ठीक है,
अब बात आती है इमोबाइल, तो जो टर्मिनल बर्ड पे थे, टर्मिनल बर्ड पे कौन कौन था? टर्मिनल बर्ड पे था कैल्शियम और बोरोन, ये टर्मिनल बर्ड पे थे, ठीक है। तो ये मोबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट की, यानी कि कैल्शियम और बोरोन इमोबाइल होता है इन प्लांट्स में। और अगर अपन बात करते हैं लेस मोबिलिटी की, तो न्यू लीव्स पे जिन न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें, न्यू लीव्स पे जिनके सिम्टम दिखाई देते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, मॉडरेट मोबाइल होते हैं मिडल लीव्स वाले। और अगर अपन हाईली मोबाइल की बात करें तो ओड लीव्स पे जिनके सिम्टम शो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली मोबाइल होते हैं। तो ये तो बात होगी इन प्लांट में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन सोइल में। इन सोइल, तो इन सोइल को अपने को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देना है। पहला हाईली मोबाइल, दूसरा लेस मोबाइल, और तीसरा इमोबाइल। अब देखिए एक ट्रिक है, नरेंद्र सिंह बाहर चलने का मन है। नरेंद्र सिंह बाहर चलने का मन है। नरेंद्र सिंह बाहर चलने का मन है, ठीक है। तो नरेंद्र से नाइट्रेट, सिंह से SO4-2 सल्फर, बाहर से बोरोन, चलने से अपने को याद रखना है क्लोरीन। कैसे याद रखेंगे? C से चलना होता है और C से ही क्लोरीन, ठीक है। इसके साथ ही मन है तो Mn मैग्नीज। ये क्या होगी? ट्रिक होगी। नरेंद्र सिंह बाहर चलने का मन है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें लेस मोबाइल की, तो लेस मोबाइल में ट्रिक है अमन की पोर्चे कार मांगे मोर। तो अमन की यानी कि अमन से अमोनिकल, पोर्चे से पोटेशियम, कार से कैल्शियम, मांगे यानी कि मैग्नीशियम, मोर यानी कि मोलिब्डेनम, ठीक है। अमन की पोर्चे कार मांगे मोर, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर अपन बात करते हैं इमोबाइल की। तो इसकी ट्रिक है जिंक हैप्पी क्यों फिरे। जिंक हैप्पी क्यों फिरे? जिंक से Zn ये +2, फिर H2 PO4-, फिर HPO4-2, क्यों से कॉपर, फिरे से आयरन, ठीक है। यानी कि आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। अगर आप कुछ और ट्रिक्स बना लेते तो आपके हिसाब से देख लीजिए, लेकिन ये सीक्वेंस को अपने को कुल मिला के बोलना नहीं है, ठीक है। इस सीक्वेंस को अपने को याद रखना है।
सबसे ज्यादा मोबाइल कौन है? नाइट्रेट, उससे कम सल्फेट, उससे कम बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज। लेस मोबाइल में देखें तो हाईली लेस मोबाइल कौन है? अमोनिकल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। इमोबाइल की बात करें तो हाईली इमोबाइल जिंक, फॉस्फोरस, कॉपर और आयरन। अब देखिए ये फॉस्फोरस आ गया, ठीक है, बाकी नाइट्रेट उसमें इसमें भी हाई मोबाइल है, उधर भी हाई मोबाइल है ना। लेकिन देखिए फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सोइल में तो इमोबाइल होता है, सोइल में तो इमोबाइल होता है, बट अगर अपन बात करें इन प्लांट्स में तो प्लांट्स में हाईली मोबाइल होता है। क्या होता है? प्लांट्स में हाईली मोबाइल होता है। तो अपन लिख सकते हैं phosphorus is immobile in soil but highly mobile in plants। ठीक है, अब अपन आगे चलते तो ये मोबिलिटी हो चुकी है। पहले अपने प्लांट्स में देख ली, इसको तो अपने को उससे याद कर ही लेना है क्योंकि सिंपल है। जैसे अपने ओड लीव्स, न्यू लीव्स, मिड लीव्स के सिम्टम्स शो हो रहे थे वहां से अपने को याद रख लेना है, ठीक है। अब अपन आगे चल के देखें तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ये वाला, लेकिन इसकी भी ट्रिक बना दी। हैप्पी हैप्पी से आप देखो HPO4 HPO4, क्यों से कॉपर और फिर से आयरन, ठीक है, याद हो जाएगा। इन ट्रिकों को याद रखिए और इसके साथ साथ ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें तो अब अपन देखते हैं इंडिकेटर प्लांट। इंडिकेटर प्लांट ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इंडिकेटर प्लांट ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। देखिए कई बार क्या होता है, अपने परिवार की अगर बात कर ले तो परिवार में एक आध सदस्य ऐसा होता है जो सबसे पहले बीमार हो जाता है। थोड़ी सी सर्दी हुई उसको खांसी जुकाम हो जाता है, वायरल जिसको अपन कह देते हैं, या फीवर आ जाता है। तो यानी कि वो क्या है, वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर यानी कि इंडिकेटर का मेन है कि वो अपने को सबसे पहले बता रहा है कि हाँ यार मेरे को वायरल हो गया है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो चुका है, ठीक है। सेम वैसे ही क्या होता है, इंडिकेटर प्लांट की अगर बात करें ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट स्पीसीज पे डिपेंड होता है कि जैसे अपने सिम्टम पढ़े थे कि नाइट्रोजन के सिम्टम है ओल्ड लीव्स में क्लोरोसिस होना। अब ओल्ड लीव्स में क्लोरोसिस होता है तो देखिए सभी क्रॉप्स एकदम से शो नहीं कर देगी सिम्टम। अगर आपके फील्ड में कई सारी क्रॉप्स बो रखी है आपने डिफरेंट टाइप की, तो उनमें मस्टर्ड यानी कि ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर और केबेज, ये तीनों फसलें ऐसी है जो सबसे पहले सिम्टम शो करेगी। यानी कि इनकी ओल्ड लीव्स क्या होगी, सबसे पहले येलो होगी। तो यानी कि हर न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग इंडिकेटर प्लांट होता है, उसको अपन लिखते हैं। तो एक तरफ तो आप लिख लीजिए न्यूट्रिएंट और दूसरी तरफ लिख लीजिए इंडिकेटर प्लांट, दूसरी तरफ लिख लीजिए इंडिकेटर प्लांट, ठीक है। अब देखिए अपने स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट कौन, नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट ब्रेसिका,
फूल गोभी, सॉरी, नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट कौन? ब्रेसिका। इधर हिंदी मिक्स होगी ट्रिक की वजह से। ब्रेसिका, केबेज, कॉलीफ्लावर। ठीक है, कई बार हो जाता है। ब्रेसिका, केबेज और कॉलीफ्लावर क्या है? नाइट्रोजन के इंडिकेटर प्लांट है। इनकी डेफिशिएंसी जल्दी से क्या करेंगे? डेफिशिएंसी में सिम्टम शो करेंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का इंडिकेटर प्लांट होता है ब्रेसिका। और अगर अपन बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम, पो से पोटेशियम, पो से पोटैटो, पो से पोटैटो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सल्फर, तो याद रखना अपन सल्फर टी पीते हैं। एक ट्रिक याद रख लेना, अपन सल्फर टी पीते हैं, यानी कि सल्फर का डेफिशिएंसी सिम्टम कौन शो करेगा? टी। ठीक है, सल्फर का डेफिशिएंसी सिम्टम कौन शो करेगा? टी। और फिर आता है कैल्शियम। अब देखिए नाइट्रेट में अपने, सॉरी, नाइट्रोजन में अपने 3 क्रॉप्स लिखी थी, एक क्रॉप्स को दूसरे नंबर पे लिख दिया, बची कितनी? 2 क्रॉप्स। तो इसको भी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के दूसरे नंबर वाले पे लिख देना है, यानी कि कौन कौन सी? तो केबेज और कॉलीफ्लावर, कैबेज और कॉलीफ्लावर। अब बचा कौन? मैग्नीशियम। तो जो यहां पे 3rd नंबर पे था वही यहां पे 3rd नंबर पे था, यानी कि प्राइमरी के 3rd में जो इंडिकेटर प्लांट था वही सेकेंडरी के 3rd में। प्राइमरी के 3rd में इंडिकेटर प्लांट कौन? पोटैटो। तो मैग्नीशियम का भी कौन? पोटैटो। ठीक है, मैग्नीशियम का भी कौन? पोटैटो। अब अपन ऐसे देखते हैं, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओर। किसकी ओर? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओर। तो देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बोरोन की। तो बोरोन का इंडिकेटर प्लांट कौन? सनफ्लावर। सनफ्लावर की अगर बात करें, तो सनफ्लावर PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वाटर टेंशन, PWP पे जो वाटर टेंशन होती है उसका भी इंडिकेटर प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सोडियम, तो स से सोडियम, स से सुगर बीट, स से सोडियम, स से सुगर बीट, यानी कि सुगर बीट किसका इंडिकेटर प्लांट है? तो सोडियम का। आगे चले तो जिंक, जिंक का इंडिकेटर प्लांट कौन है? तो मेज। मेज में व्हाइट बर्ड हो जाता है जिंक की डेफिशिएंसी से, मेज। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो जिंक में, जिंक का डेफिशिएंसी कौन शो करता है? मेज। अब अपन आगे चले तो बात करते हैं आयरन की। तो आयरन की डेफिशिएंसी सोरगम शो करता है, यानी कि सोरगम खा खा के इंसान आयरन मैन बन गया। कैसे याद रखना है? सोरगम खा खा के इंसान आयरन मैन बन गया, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी कहां से होगी? कौन सा न्यूट्रिएंट, सॉरी कौन सा प्लांट इसका इंडिकेटर प्लांट है? तो सर सोरगम इसका इंडिकेटर प्लांट है। ठीक है, अब अपन आगे चले तो बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का इंडिकेटर प्लांट वीट होता है या बार्ले, सेम फैमिली से है, एक जैसे होते हैं। वीट एंड बार्ले में क्या होता है? रिक्लेमेशन डिजीज हो जाती है ड्यू टू कॉपर की डेफिशिएंसी। कॉपर की डेफिशिएंसी से जो रिक्लेमेशन डिजीज हो जाती है उसमें क्या होता है कि इसमें सीड्स नहीं बनते। जो मेल पार्ट है फ्लावर का वो क्या होता है? सर्टाइल हो जाता है, यानी कि बंदे हो जाता है। ठीक है, सर्टाइल हो जाता है, इस वजह से
उसमें क्या है कि ग्रेन्स नहीं बनते। अब अपन आगे चले तो बात करते हैं मैग्नीज की। तो मन मांगे ओट, मन क्या मांगे? ओट, तो यानी कि मैग्नीज में ओट। आगे चले तो 13 तक हो चुका है अभी। तो बात करते हैं मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम में जो नाइट्रोजन में लिखा था अपन ने वही ब्रेसिका, उसके साथ साथ ही ब्रेसिका, उसके साथ ही केबेज, उसके साथ ही कॉलीफ्लावर। यानी कि केबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रेसिका क्या है? इंडिकेटर प्लांट है किसकी डेफिशिएंसी का? मोलिब्डेनम और उसके साथ साथ ही नाइट्रोजन का। ओट, मन मांगे ओट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब आगे अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी कौन शो करता है? तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी बीन्स, फ्रेंच बीन हो गया जिसको राजमा बोल देते हैं, है ना। तो बीन्स मेनली क्या करते हैं? क्लोरीन की डेफिशिएंसी को शो करते हैं। 14 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के इंडिकेटर ऑफ प्लांट अपन ने पढ़ लिए। क्वेश्चन आ जाएगा विच प्लांट शो द फर्स्टली डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, या विच प्लांट इज नोन एज इंडिकेटर प्लांट ऑफ जिंक। तो इंडिकेटर प्लांट कौन है? जिंक का मेज है, ठीक है। इंडिकेटर प्लांट कौन है? जिंक का मेज है। आयरन का जाएगा तो सोरगम, कैसे याद रखना है? सोरगम खा खा के इंसान आयरन मैन बन गया, ठीक है। देखो ट्रिक्स जितनी मर्जी फनी हो, जैसी मर्जी हो, अपने को मेन अपना मकसद क्या है? याद करना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने कहा था कि जो दो तरह के न्यूट्रिएंट पढ़े थे अपन ने, नॉन मिनरल और मिनरल न्यूट्रिएंट। अगर अपन बात करते हैं नॉन मिनरल की, तो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट थे जो मेनली एनवायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा था? उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। बट अगर अपन बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट की, तो मिनरल न्यूट्रिएंट को प्लांट एब्जॉर्ब कहां से कर रहा था? तो मिनरल न्यूट्रिएंट को सर सोइल से कर रहा था। सोइल में दो सोर्स थे, एक तो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा क्या था? ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ अगर अपन बात करें तो मिनरल मिक्सचर या मिनरल मैटर। मिनरल मैटर कहां से आया था? तो मिनरल मैटर रॉक्स से आया था, रॉक्स की वेदरिंग से आया था। अब जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो डिफरेंट टाइप के मिनरल मैटर बनेंगे। अब किस मिनरल मैटर में कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है अपन उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल, ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल। तो एक तरफ तो न्यूट्रिएंट नेम, और दूसरी तरफ लिखते हैं सोर्स। देखिए इसमें अपने मिनरल मैटर्स के डिफरेंट टाइप के नेम होते हैं, वो नेम पढ़ेंगे। अब ये नेम आपको याद रखने क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का सोर्स सोइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। दूसरी बात करते हैं अपन फास्फोरस की। तो फास्फोरस का एपेटाइट होता है। फिर अपन बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का सॉइल में सोर्स माइका एंड फेल्डस्पार होता है। क्या होता है? माइका एंड फेल्डस्पार। माइका एंड फेल्डस्पार। एनपीके हो गया। फिर अपन बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर का सोर्स सेम ऑर्गेनिक मैटर होता है।
है। अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की, सॉरी पहले कैल्शियम की। तो कैल्शियम का सोर्स सॉइल में लाइम, इनके फॉर्मुलेशन याद रखना, CaCO3, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, इसके साथ साथ ही डोलोमाइट, डोलोमाइट होता है CaCO3 डॉट MgCO3, ठीक है। ये मिनरल मिक्स, ये लाइम यानी कि चूना, जिप्सम और डोलोमाइट। लाइम और जिप्सम मेनली अपन किसके लिए यूज में लेते हैं, ये सॉइल रिक्लेमेशन के लिए भी यूज में लेते हैं। अब एक बचा मैग्नीशियम। तो यहां पे देखो डोलोमाइट के फॉर्मुलेशन में मैग्नीशियम आ चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम का भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का भी सर डोलोमाइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कंप्लीट हुए। अब अपन आगे चलते हैं, तो देखते हैं जिंक का। तो जिंक का स्फेलराइट होता है, स्फेलराइट, जिंक का क्या होता है, स्फेलराइट। फिर अगर अपन बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन का टूरमेलिन होता है। फिर अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम का ओलिवाइन होगा, क्या हो जाएगा, ओलिवाइन। ठीक है। फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन का सेम जो फास्फोरस का था, एपेटाइट। और अगर अपन बात करें आयरन की, तो आयरन का पाइराइट होता है, पाइराइट्स क्या होता है, FeS2। इसको गोल्ड ऑफ फूल्स भी कहा जाता है, गोल्ड ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों का सोना भी आयरन पाइराइट या पाइराइट को बोला जाता है। और उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, तो इसका फॉर्मुलेशन होता है FeS2, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का चालकोपाइराइट होता है, चालकोपाइराइट होता है, ठीक है। लगभग अपने को इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का क्या करना है, अपने को इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का मेनली जो सोर्स है सॉइल में उसको याद रखना है, ठीक है। पूछ लिया जाएगा विच इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ मोलिब्डेनम, तो ओलिवाइन। देखिए कई बुक्स में डिफरेंट टाइप के दिए होते हैं, तो ये फिक्स है, ये सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर इन्हीं से जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछी गई कि ओलिवाइन में मोलिब्डेनम सबसे ज्यादा मिलता है, नहीं। कोई दूसरा सोर्स भी हो सकता है जिसमें मोलिब्डेनम की परसेंटेज ज्यादा हो कंपेरिजन टू ओलिवाइन। बट यहां पे क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि ज्यादा एरिया में कौन सा सोर्स है। तो ज्यादातर एरिया में यानी कि अगर अपने एरिया देखें तो ज्यादातर सोइल के ज्यादातर एरिया में ओलिवाइन देखने को मिलता है, तो इस वजह से अपने इसका सोर्स क्या मान लिया, इसका सोर्स ओलिवाइन मान लिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, तो अपन ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, मिनरलाइजेशन वगैरह।
तो अपन बढ़ते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये जो इसके सोर्स थे कंप्लीट हुए, इसके साथ साथ इंडिकेटर प्लांट्स कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं मिनरलाइजेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए, मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए, मिनरलाइजेशन क्या था? तो सर मिनरलाइजेशन था ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज होना, या अपन कह सकते हैं अनआयोनिक मैटर का आयोनिक फॉर्म में चेंज होना। और अगर अपन बात करें, ये अनअवेलेबल फॉर्म है, अनअवेलेबल फॉर्म टू अवेलेबल फॉर्म में चेंज होना, अनअवेलेबल फॉर्म टू अवेलेबल फॉर्म में चेंज होना। तो ये मेनली मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन कहां पे होता है? तो मिनरलाइजेशन मेनली सॉइल में होता है। मिनरलाइजेशन mainly occur in the soil, mainly occur in the soil। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें, अब मिनरलाइजेशन हो गया, स्टार्ट कहां से हुआ? तो सर ऑर्गेनिक मैटर से हुआ। कहां से हुआ? सर ऑर्गेनिक मैटर से हुआ। तो कहां से स्टार्ट होगा? ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाएगा? तो ऑर्गेनिक मैटर पॉलीपेप्टाइड में। ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज? पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? देखिए, जब भी प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बनने के बाद में जेनेटिक मटेरियल बनता है, और जेनेटिक मटेरियल कंबाइंड फॉर्म में जब होता है तो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है। तो पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन, और प्रोटीन से एमिनो एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोटीन से एमिनो एसिड। अब देखिए, इसको आप प्रोटीन के यहीं पे ब्रैकेट पे लिख लीजिए, और इससे क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड। अब देखिए,
इस प्रोसेस को बोलते हैं अमीनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? अमीनिफिकेशन। अब अमीनिफिकेशन से अगर अपन आगे चलते हैं, अगर अपन अमीनिफिकेशन से आगे चलते हैं तो क्या बनेगा? अमोनियम क्या बन जाएगा? अमोनियम। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है। अमोनिया से क्या बन जाएगा? अमोनिया से नाइट्राइट बन जाएगा। क्या बन गया? नाइट्राइट। नाइट्राइट से नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रेट। अब ये जो प्रोसेस है अमोनिकल से या अमोनियम से नाइट्रेट बनना, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है। अब जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो यहां पे दो एरोबिक माइक्रोब्स यानी कि टू एरोबिक बैक्टीरियाज पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? नाइट्रिफिकेशन में। कौन कौन से हैं? अमोनिकल से नाइट्राइट बनना, अमोनिकल से नाइट्राइट बनना, इसमें आता है नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, तो यहां पे मैंने लिखा था ए और यहां पे लिखा था बी, तो यानी कि बी से याद रखना नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। ठीक है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को नाइट्रोबैक्टीरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रोबैक्टीरिया। अगर नाइट्रोबैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो ऑप्टिमम पीएच होता है 8.5। 8.5 कितना होता है? 8.5। तो ये मिनरलाइजेशन हो गया। देखिए ये अनआयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया। ये ऑर्गेनिक फॉर्म में, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो गया। दूसरी बात अपन बात करें तो ये नाइट्रेट फॉर्म में चेंज हुआ है। उसके पहले अमोनिकल में भी हुआ, क्योंकि अपन ने कहा था कि ज्यादातर प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं? तो ज्यादातर प्लांट्स इसको नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं? तो ज्यादातर प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो इसको अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन,
तो फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन कौन सी है? तो सर फर्स्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन है अमीनिफिकेशन। कौन सी है? अमीनिफिकेशन। ठीक है, कौन सी है? तो अमीनिफिकेशन। आगे चले हैं, लास्ट स्टेज ऑफ मिनरलाइजेशन। तो लास्ट स्टेज कौन सी है मिनरलाइजेशन की? तो नाइट्रिफिकेशन। तो लास्ट स्टेज कौन सी है? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर मिनरलाइजेशन। ऑप्टिमम CN रेशियो, CN रेशियो यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो फॉर मिनरलाइजेशन। तो ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर मिनरलाइजेशन क्या होता है? तो इनका मिनरलाइजेशन के लिए रेशियो 20:1 से लेस देन होना चाहिए। 20:1 से CN रेशियो क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। अगर CN रेशियो आपका 20:1 से, यानी कि नाइट्रोजन तो 20% से कम और सॉरी कार्बन तो 20% से कम और नाइट्रोजन क्या हो 1% से ज्यादा हो, कह सकते हैं नाइट्रोजन 20% से कम या सॉरी नाइट्रोजन 1% से ज्यादा और कार्बन 20% से कम, कह सकते हैं। तभी जाके क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा। अगर रेशियो ज्यादा है तो मिनरलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन नहीं होगा। उसके पीछे क्या है? उस कंडीशन में इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमोबिलाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर था ना वो भी किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी इनऑर्गेनिक मैटर था वो भी किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर में। लाइक जैसे अपने एसिमिलेशन में पढ़ा था, जैसे अपने एसिमिलेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब सर ये CN रेशियो कम होगा तभी मिनरलाइजेशन होगा, ये क्या बात हुई? तो देखिए जैसे ही CN रेशियो का गैप बढ़ता है, यानी कि CN रेशियो बढ़ता है, तो जैसे जैसे CN रेशियो बढ़ता जाएगा तो क्या होता है कि जो फाइबर कंटेंट लिग्निन या सेल्यूलोज है वो प्लांट में क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे ही कार्बन बढ़ता जाएगा प्लांट क्या है? हार्ड होता जाएगा, यानी कि जो फ्लेक्सिबल प्लांट था वो क्या होता जाएगा? हार्ड होता जाएगा। जब भी फ्लेक्सिबल प्लांट हार्ड हो जाता है तो उसका मिनरलाइजेशन होने में थोड़ी सी परेशानी होती है, यानी कि थोड़ी सी जोर लगता है। तो इस वजह से अगर CN रेशियो नैरो होगा तो इनका प्लांट फ्लेक्सिबल होगा। प्लांट फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा कि मिनरलाइजेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं मिनरलाइजेशन हो गया, अब दूसरा देखते हैं इमोबिलाइजेशन। हाँ, एक यहां बात लिखना भूल गए अपन, ये जो नाइट्रोबैक्टर होता है ना ये एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होता है? नाइट्रोबैक्टीरिया क्या होते हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि ये O2 की प्रेजेंस में ही काम करेंगे। किसमें? O2 की प्रेजेंस में ही काम करेंगे। अब अपन आगे चलें तो इमोबिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या होता है इमोबिलाइजेशन? तो सर देखें, इमोबिलाइजेशन मेनली जैसे हमने कहा था कि ऑर्गेनिक फॉर्म किसमें चेंज हो रही है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और
अनआयनिक फॉर्म किस में चेंज हो रही है? आयनिक फॉर्म में। उसको अपन ने क्या बोल दिया था? उसको अपन ने मिनरलाइजेशन बोल दिया था। बट जब भी इनऑर्गेनिक फॉर्म चेंज हो किस में? ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें अवेलेबल फॉर्म चेंज हो किस में? अनअवेलेबल में, अनअवेलेबल फॉर्म में। और इसके साथ ही अगर अपन बात करें आयनिक फॉर्म चेंज हो किस में? अनआयोनिक फॉर्म में। इसको अपन क्या बोलेंगे? इमोबिलाइजेशन। क्या सर ऐसा ही तो एसिमिलेशन में हो रहा था, बट एसिमिलेशन कहां हो रहा था? विद इन द प्लांट। इमोबिलाइजेशन अकर विद इन द सोइल, ठीक है। वो प्लांट में होता है एसिमिलेशन, और इमोबिलाइजेशन कहां होता है? तो इमोबिलाइजेशन सोइल में होता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन सोइल में होता है। नेक्स्ट चलें, एक पॉइंट और लिखते हैं इमोबिलाइजेशन में। ऑप्टिमम रेशियो फॉर इमोबिलाइजेशन। ऑप्टिमम रेशियो फॉर इमोबिलाइजेशन। तो ऑप्टिमम रेशियो इमोबिलाइजेशन के लिए क्या होगा भी? तो ऑप्टिमम रेशियो मोर देन 20:1। यहां पे से ऑप्टिमम CN रेशियो कर दीजिए इसको। ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर इमोबिलाइजेशन। वहां पे मिनरलाइजेशन के लिए क्या था? तो मिनरलाइजेशन के लिए लेस देन 20:1 था, और ऑप्टिमम रेशियो फॉर इमोबिलाइजेशन तो ये मोर देन 20:1 है। यानी कि अगर सोइल में कार्बन ज्यादा है और नाइट्रोजन कम है तो इमोबिलाइजेशन होगा, यानी कि प्लांट को क्या है? अनअवेलेबल फॉर्म मिलेगी, अनअवेलेबल फॉर्म मिलेगी, यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इमोबिलाइजेशन मेनली हार्मफुल होता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट या प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये हार्मफुल होता है। आगे चलें तो आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं एसिमिलेशन। अगर अपन बात करें एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन भी क्या होता है? एसिमिलेशन अकर विद इन द प्लांट। कहां पे होता है ये? तो विद इन द प्लांट। कहां पे होता है? तो विद इन द प्लांट होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा ही इमोबिलाइजेशन में हो रहा है, सेम ही किस में होता है? सेम ही होता है सर एसिमिलेशन में। बट इमोबिलाइजेशन कहां पे होता है? इमोबिलाइजेशन होता है मेनली प्लांट्स में, और एसिमिलेशन इमोबिलाइजेशन कहां होता है? इमोबिलाइजेशन मेनली होता है सॉइल में, और एसिमिलेशन कहां पे होता है? तो एसिमिलेशन मेनली होता है प्लांट्स में। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म का या इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर्म में से लिख लीजिए, पूरी बात लिख लीजिए।
चेंज इन ऑर्गेनिक फॉर्म, और अगर अपन बात करें आयनिक फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है? तो आयनिक फॉर्म चेंज हो जाती है अनआयनिक फॉर्म में। अनआयनिक फॉर्म में, ठीक है। ये मेनली क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। अब जैसे एसिमिलेशन हो गया तो फूड का स्टोरेज हो गया किसमें? प्लांट्स में, और जैसे ही अपन उसको खाएंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर था तो ये अपने अंदर जाएगा और अपने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन में देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, आज अपन ने स्टार्ट किया था मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल इन द प्लांट। इन द प्लांट में देखेंगे तो हाईली मोबाइल कौन से? जो कि ओल्ड लीफ पे जिनके सिम्टम्स शो होते हैं, एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। मॉडरेट मोबाइल कौन से होते हैं? जिंक, जिनके सिम्टम मिडिल लीफ पे शो होते हैं। लेस मोबाइल कौन से होते हैं? सल्फर, मैग्नीज और आयरन और कॉपर, जिनके सिम्टम न्यू लीफ पे शो होते हैं। इमोबाइल कौन से होते हैं? कैल्शियम और बोरोन, जिनके टर्मिनल बर्ड पे शो होते हैं सिम्टम। अगर अपन सोइल में देखें तो सोइल में हाईली मोबाइल नाइट्रेट, सल्फर, बोरोन, क्लोरीन और मैग्नीज। नरेंद्र सिंह बाहर चलने का मन है, इस ट्रिक से याद रखेंगे। लेस मोबाइल की बात करें तो अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अमन की पोर्च कार मांगे मोर। इन मोबाइल में देखेंगे तो जिंक हैप्पी क्यों फिरे, यानी कि Zn+2 H2PO4-, फिर उससे कम HPO4-2 कॉपर और आयरन, ये इमोबाइल होता है। फॉस्फोरस एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सोइल में तो इमोबाइल होता है बट प्लांट्स में हाईली मोबाइल होता है, ठीक है। आगे चलें तो अपन ने कहा इंडिकेटर प्लांट्स, तो नाइट्रोजन के इंडिकेटर प्लांट में ब्रेसिका और कैबेज कॉलीफ्लावर पढ़ा। फिर अपन ने फास्फोरस का इंडिकेटर प्लांट बोला कि ब्रेसिका होती है। पोटेशियम का इंडिकेटर प्लांट अपन ने बोला पोटैटो होता है। कैल्शियम का अपन ने बोला कि कैल्शियम का कैबेज और कॉलीफ्लावर होता है। सल्फर का टी होती है, और उसके साथ साथ ही मैग्नीशियम का कौन होता है? मैग्नीशियम का पोटैटो होता है, ठीक है। आगे चले तो अपन ने कहा कि बोरोन का सनफ्लावर होता है, सोडियम का सुगर बीट होता है। इसके साथ साथ ही मेज किसका होता है? जिंक का। आयरन किसका होता है? आयरन का कौन होता है? सोरगम, यानी कि आयरन खा के इंसान सोरगम खा के इंसान आयरन मैन बन गया। कॉपर की बात करें तो कॉपर का इंडिकेटर प्लांट व्हीट एंड बार्ले होता है। मैग्नीज का ओट होता है। मोलिब्डेनम का ब्रेसिका, कैबेज और कॉलीफ्लावर होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का बीन्स होते हैं, ठीक है। फ्रेंच बीन वगैरह आपने सुना होगा, राजमा। आगे चलें तो न्यूट्रिएंट्स के नेम और न्यूट्रिएंट्स के सोर्स पढ़े, यानी कि सोइल में सोर्स क्या क्या है? तो नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर, सेमी सल्फर का क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। फास्फोरस का एपेटाइट यानी कि सेमी क्लोरीन क्या क्या है? एपेटाइट। पोटेशियम की बात करें तो माइका एंड फेल्डस्पार। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो लाइम, जिप्सम और डोलोमाइट। लाइम, जिप्सम और डोलोमाइट। तो जिप्सम की डोलोमाइट की अगर बात करें तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का भी होता है, ठीक है। जिंक का होता है स्पेलराइट, बोरोन का होता है टूरमेलिन, बीटी से याद रखना, बीटी ट्रिक से याद रखना, और मोलिब्डेनम का एम और उसके बाद में ओ, तो यानी कि ओलिवाइन। और आयरन का पायराइट तो सी से कॉपर और सी से ही चाल्कोपाइराइट। आगे चलते तो अपन ने पढ़ा मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में अपन ने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर पॉलीपेप्टाइड में चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड में चेंज होता है, और ऑर्गेनिक से अमीनो एसिड को बनने को क्या बोलते हैं सर? अमीनिफिकेशन बोलते हैं। अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है तो अमोनिफिकेशन कहते हैं। और अगर अमोनियम से नाइट्राइट से नाइट्रेट, अमोनियम से नाइट्राइट बनता है तो नाइट्राइट बनने के लिए नाइट्रोसोमोनास रेस्पॉन्सिबल है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो नाइट्रोबैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? अमीनिफिकेशन। लास्ट स्टेप कौन सी होती है? नाइट्रिफिकेशन। ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर मिनरलाइजेशन अगर अपन देखते हैं तो ऑप्टिमम CN रेशियो फॉर मिनरलाइजेशन लेस देन 20:1। और इमोबिलाइजेशन देखें तो इनऑर्गेनिक फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है? ऑर्गेनिक फॉर्म। अगर सॉइल में CN रेशियो 20:1 से ज्यादा हो जाता है तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि वहां पे इमोबिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इमोबिलाइजेशन हार्मफुल होता है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अपने एसिमिलेशन पढ़ा। एसिमिलेशन सेम होता है इमोबिलाइजेशन का, बट एसिमिलेशन कहां पे होता है? एसिमिलेशन होता है एसिमिलेशन होता है प्लांट्स में, और इमोबिलाइजेशन होता है मेनली सोइल में, ठीक है। तो इसका वापस अच्छे से एक बार रिवीजन करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।